बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 अगस्त और दिन है जुम्मे का। एक बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। मरी मीटिंग में क्या तय हुआ आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को लेकर, और इमरान खान साहब के हवाले से क्या अब डिसाइड हो रहा है कि इमरान खान साहब से कैसे हमने जो जान है जी वो छिड़कानी है। लंदन प्लान की तोसी क्यों मरी मीटिंग को करार दिया जा रहा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मुसलसल इस हवाले से जो सवालात थे जी वो आ रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, और ये जो मीटिंग हुई है इसमें अब क्या नई जो बातें हैं वो तय हुई हैं। ये सारी चीजें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि शेर शाह, जिनको कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जब पेश किया गया तो जिस्मानी रिमांड की उनकी इस्तदा मुस्तरद करने के बाद अदालत ने उनको जुडिशियल कर दिया था। जुडिशियल का मतलब ये होता है जी कि आप अब उनकी जो जमानत है उसकी दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो आज शेर शाह जो अलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं उनकी जमानत की जो दरखास्त है वो अदालत में दायर की गई, और इस पर जो आज समात है वो भी हुई है। और अदालत ने ये किया है जी कि इस दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया है, और जो नोटिस हैं वो इशू कर दिए हैं प्रोसिक्यूशन को कि वो आए और अपना जो मुद्दा है वो बयान करें। और नेक्स्ट जो समात होगी उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि शेर शाह जो हैं अलीमा खान साहबा के साहबजादे, उनको जमानत मिल जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से 1 सितंबर तक रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने शेर शाह की दरखास्त जमानत के ऊपर जो समात है वो की। इसी तरह से अलीमा खान साहबा के जो दूसरे साहबजादे हैं शाहरेज, उनका चूंकि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हुआ था तो उनको जो है वो दोबारा पेश किया जाएगा अदालत में। चूंकि शेर शाह का 5 रोज का हुआ था तो इनको पहले इस वजह से पेश कर दिया गया। हालांकि इनकी गिरफ्तारी बाद में हुई थी, तो उनकी गिरफ्तारी तो पहले हुई थी शाहरेज की, लेकिन उनका जिस्मानी रिमांड ज्यादा दिनों का था। तो उनको 8 रोज मुकम्मल होने के बाद जब अदालत में पेश किया जाएगा तो जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चली है ना, उनको भी जुडिशियल कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उनकी भी जो जमानत की दरखास्त है वो दायर की जा सकेगी। अब इसमें मैंने लास्ट व्लॉग में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई तो ये कहा जा रहा था जी कि इनका भी मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो होगा। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना होता तो जब इनको जिस्मानी रिमांड पे दिया गया उस दौरान ही या उससे पहले ही या इवन के जुडिशियल करने के बाद या प्रोसीडिंग के दौरान ही कह दिया जाता जी कि मिलिट्री अदालत में ट्रायल चलेगा, तो इसलिए इनको वहां पर हिरासत में दिया जाए, तो वो चीज़ नहीं हुई। एटलीस्ट इससे ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है कि एक तो जो है वो इनका नॉर्मल कोर्ट में ही जो खुसूसी अदालतें होती हैं वहां पर ट्रायल चलेगा, और दूसरा जो इनको जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की गई और जुडिशियल किया गया उससे भी साफ जाहिर है कि इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं निकला। इवन के प्रोसिक्यूशन ने जो है वो 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आकर अदालत को ये बताया जी कि हमने इनसे एक डंडा बरामद कर लिया, यानी कि 27 महीने के बाद आप गिरफ्तारी कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमने एक डंडा बरामद कर लिया है जो 27-28 महीने पहले इन्होंने कहीं जो है वो उस हमला केस के अंदर जो यूज है जी वो किया। तो ये वैसे ही जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से आप कहेंगे प्रोसिक्यूशन का भी मजाक उड़ा, और 9 मई से रिलेटेड भी बहुत सारे सवालात पैदा हुए कि ये कि आप किसी को भी उठा के ले जाए 9 मई के अंदर और कोई पूछने वाला नहीं है, 27 महीने के बाद आप ये जो काम है जी, ये जो कार्रवाई है वो डाल रही है, जो गिरफ्तारी है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ऐसा महसूस होता है कि 1 सितंबर को इनकी जमानत मंजूर हो जाएगी, और फिर जो शाहरेज हैं उनको जब पेश किया जाएगा तो वो भी जुडिशियल होंगे, और फिर उसके बाद उनकी भी जमानत जो है वो हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है जी इमरान खान साहब और उनकी जो फैमिली है उनके लिए। एक और खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा जो दावा है जी वो किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त असेंबलियां छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। दुनिया को बताया जाएगा कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है और जो सबसे ज्यादा मकबूल है वो बाहर बैठे हैं, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है। माजी में जब पीटीआई ने पार्लियामेंट को छोड़ा था तो उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब पूरी दुनिया को पता है कि हुकूमत किसकी है। अच्छा, इसमें जी एक तो इमरान खान साहब के इस फैसले को एडमायर कर रहे हैं इस तरह से नजम सेठी साहब कि वो भी कह रहे हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में जो मैसेज जाएगा ना उससे बहुत प्रेशर इस मुंतखब हुकूमत के ऊपर आने जा रहा है। फिर जब इमरान खान साहब ने इनिशियल तौर पर सिर्फ और सिर्फ कमेटियों से चूंकि फैसला किया है जी कि इस्तीफे दो और इस्तीफे आ भी गए हैं,
तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जी कि लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब ने जो है वो असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए थे, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे इस्तीफे वापस करने के हवाले से अदालतों में भी गए और असेंबली में भी जाते रहे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तो वो इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी ये क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन फिर बाद में आकर इमरान खान साहब का वो जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था, और वो दुरुस्त ऐसे साबित हुआ था कि पीटीआई को कोई पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं दी गई। और अभी भी यही हो रहा है। इमरान खान साहब ने सियासी महाज हो, अदालती महाज हो, हर महाज के ऊपर जो भी कानूनी ऑप्शंस थे वो इमरान खान साहब की जानिब से इस्तेमाल किए गए, पुरअमन एहतजाज तक किए गए, लेकिन जरा सी भी जो स्पेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। तो अगर इस सिस्टम में स्पेस ही नहीं दी जा रही, कोई फायदा ही नहीं है आपका असेंबलियों में बैठने का, या इवन कि अदालतों में आप जो दरखास्तें दायर कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा इस सिस्टम का हिस्सा रहने का। और लास्ट टाइम से इस मरतबा ये मुख्तलिफ इसलिए भी होगा कि अभी इंटरनेशनली भी चीजें जो हैं वो बहुत सारी एस्टेब्लिश हो गई हैं। जो कुछ इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उस वक्त तो चूंकि इनिशियल था ना, शुरू हुई थी चीजें, तो सबूत इकट्ठे करना, आलमी सतह के ऊपर आवाज उठाना, तो वो चीजें अभी नहीं हुई थी। फिर ओवरसीज कम्युनिटी बहुत ज्यादा मुतहरिक है, जो इंसानी हकूक की जो कुछ इदारे हैं इंटरनेशनल, वहां पर राब्ते किए जा रहे हैं, वहां से रद्द अमल भी इवन के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है वो आया। तो अब जो इमरान खान साहब असेंबलियों से इस्तीफा देंगे, तो उसका मतलब ये है कि जो ये 27वीं तरमीम कर रहे हैं, या एक्सटेंशन वाला जो मामला है, या मजीद जो चीजें ये कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। तो उसको इंटरनेशनली एक ये होगा जी कि एडमायर नहीं किया जाएगा, और एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो जरूर बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी सबको मालूम है कि मौजूदा जो चुनतखब हुकूमत है या रजीम है ये किसकी है। और इस वजह से इमरान खान साहब का ये फैसला बहुत जबरदस्त है। फिर इसी तरह से ज़िमनी इलेक्शन का जो इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया है, वो भी फैसला जबरदस्त इस तरह से है कि 90% वोट तो पीटीआई को लोग डालने के लिए आते हैं, तब भी जाकर ये फॉर्म 47 जो है वो बना देते हैं और वोटों में हेरफेर करते हैं। तो अगर पीटीआई बाइकआउट कर देगी और इमरान खान साहब बाइकआउट कर देंगे, तो इलेक्शन जब ये लड़ेंगे तो 90% लोग वोट अगर नहीं डालते, 10% भी अगर आकर डालते हैं, तो टर्नआउट ही आपका 10% होगा, तो वो तो इलेक्शन वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी कि पीटीआई के बाद के बगैर आप इलेक्शन तक जो है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि अवाम बाहर ही नहीं निकलेगी वोट देने के लिए, तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता इस तरह से। फिर अदालतें भी जो है उन वो जो नशिस्तें हैं जहां से पीटीआई के लोगों को नाअहल किया गया, डीसीट किया गया, वो अदालतों से रुजू किया हुआ है पीटीआई ने, तो वहां से भी उनको ये रिलीफ मिल रहा है। जरताज गुल साहिबा के हल्के के हवाले से सामने आया जी कि उनके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका जो शेड्यूल था वो रोक दिया, इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इलेक्शन जो है वो वहां पर ना करवाएं। तो इमरान खान साहब ने जी जेल में भी बैठकर इनको जो नथ है जी वो डाली हुई है, और खुद इनके करीबी समझे जाने वाले जो साफ़ी हैं जी, जैसा नजम सेठी, या जो हमेशा एंटी इमरान खान जिनका मौकिफ रहा है, तो वो भी अब इमरान खान साहब के फैसले को जो है वो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह रहे। पहले भी इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था इस्तीफे देने का वो दुरुस्त था, और अब भी इमरान खान साहब के फैसले दुरुस्त हैं। अभी तो सिर्फ इमरान खान साहब ने कमेटियों से इस्तीफे देने का कहा है, और उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो भी चुका है, इस्तीफे दे दिए हैं। इसकी इंटेंसिटी मजीद ऐसे बढ़ेगी कि फिर सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे दिए जाएंगे, फिर कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दिए जाएंगे, और आखिर इसका ये होगा कि अदालतों का भी जो बाइकआउट है जी वो शायद इमरान खान साहब की जानिब से किया जाए, क्योंकि किसी भी जगह पर कोई जो रिलीफ है इवन के अदालतों से भी, वो भी जैसी बात है जो मौजूदा चुनतखब रजीम है, फिर 26वीं तरमीम के बाद सब कुछ जो है वो कंट्रोल हो चुका है। तो ये जी इमरान खान साहब का जो डिसीजन है पहले भी दुरुस्त साबित हुआ था और अब भी दुरुस्त साबित होगा। फिर इसी तरह से जी अलीम खान साहब का जो मामला है जी, अच्छा इसमें एक और चीज़ में ये ज़बरदस्त ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, फिर मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। अलीम खान को तब छोड़ा जब इसने रावी पर 300 एकड़ ज़मीन नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाहिए और जहांगीर तरीन चीनी माफिया की वजह से छोड़ा। ये इमरान खान साहब की जो दो सबसे करीबी और जिनको कहा जाता था जी कि इमरान खान साहब की एटीएम है और बड़े मकबूल थे ये दोनों, जहांगीर तरीन हो गए। जहांगीर तरीन को तो नेक्स्ट कहते थे जी कि शायद ये जो है वो चेयरमैन या इमरान खान के बाद नेक्स्ट जो है वो इनको समझा जाता था, और शाह महमूद ग्रुप के साथ कहते थे जी कि इनकी बड़ा जो है वो टाकरा है। लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान
दोनों बड़ी पावरफुल शख्सियात थी जी। दोनों को इमरान खान साहब ने करप्शन के ऊपर से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली और इनको इजाजत नहीं दी। आज आप देखें सैलाब आया, वही जो दरियाए रावी है उसके किनारे पे वो जो 300 एकड़ की जो ज़मीन है जिसको लीगलाइज अभी अलीम खान ने करवा लिया और इमरान खान साहब उस टाइम पर एनओसी नहीं दे रहे थे। और इस मुंतखब हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में जो है वो जैसे ही वो आई तो कुछ दिनों के बाद उनको एनओसी जो है वहाँ पर जारी कर दिया गया। और आज वहीं पर सैलाब की आप सूरत हाल देखें, वहाँ से जो है वो उधर जो पानी है सैलाब का वो आ चुका है। अभी उस तरह से बड़ी तबाही तो वो नहीं हुई कि पूरा जो है वो 300 कनाल एकड़ राजी डूब जाए, लेकिन वो जो किनारे के ऊपर बनाया वहां पर जो पानी है जी वो आ चुका है और लोगों को ये अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है कि आप फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ दें और वहां से किसी सेफ मकाम के ऊपर जो है वो आप खुद को मुंतकिल कर लें। तो ये आप देखें कि जब आप ऐसे दरियाओं के जो रास्ते हैं, पानी को आप नहीं रोक सकते, दरियाओं के रास्तों पर जब आप इस तरह से करेंगे, मतलब है कि वहां पर सोसाइटीज बनाएंगे तो दरिया ने तो अपना रास्ता जो है वो लेना ही लेना है, तो फिर इसी तरीके से जो तबाहियां हैं वो होंगी। तो इमरान खान साहब उस वक्त भी दुष्ट साबित हुए और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या अलीम खान के साथ आप जो है वो मसला वगैरह कर रहे हैं, सवाल भी उठे जहांगीर तीन के हवाले से भी, लेकिन इन दोनों की हालत आप देखें कि आज ये 0/0 हैं ये इमरान खान साहब के बगैर। और फिर ऊपर से ये कि इनके वो जो फैसले थे वो भी आज साबित जो है वो हो गया इमरान खान साहब के जो फैसले थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। आखिर में जी मरी मीटिंग और लंदन प्लान की तोसी और साथ ही आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के मामले पर जी कुछ जो दावे हैं जी वो सामने आ रहे हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। तो मामला कुछ यूँ है जी कि मरी मीटिंग का इस वक्त बड़ा ज़्यादा जो है वो जिक्र है। और मरी मीटिंग के हवाले से क्या दावा किया जा रहा है जी कि उस मीटिंग में ये तय हुआ है जी कि ठीक है, हम आर्मी चीफ साहब की जो तोसी है वो उनको देते हैं और यानी कि हमने मौजूदा आर्मी चीफ की जो तोसी है वो करनी है और ये जो तसलसल है मौजूदा ये जारी रहेगा। और ये तसलसल इस तरह से जारी रहेगा जी कि 5 साल की जो एक्सटेंशन है वो देनी है, क्योंकि अब कानून के तरमीम के बाद एक्सटेंशन जो है जो तैनाती है वो 5 साल की होती है, तो एक्सटेंशन होगी तो मजीद 5 साल के लिए होगी। तो इसका मतलब है कि मौजूदा जो सेटअप है जी वो 2030 तक इसी तरीके से ही चलाना है, ये इस वक्त प्लान है। और उसके बदले में क्या है जी कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से हमारी जो जान है जी वो छुड़वाएं, क्योंकि हर तरफ इस वक्त इमरान खान ही है। अडियाला जेल में बैठ कर ही भी इमरान खान और इमरान खान ही है और बिल्कुल भी हम उसके मुकाबले में नहीं आ पा रहे। तो पहले भी लंदन प्लान में भी यही था जी कि इमरान खान से जान छुड़वाएं और अब भी यही प्लान जी कि इमरान खान से हमारी जो जान है वो छुड़वाएं। लेकिन मसला इस वक्त ये हो गया है कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकतवरों से कि वो इमरान खान से आपकी जान छुड़ाएं, असल में उनकी खुद जान इस वक्त फंस गई है कि वो अपनी जान इमरान खान साहब से कैसे छुड़वाएं। इमरान खान तो कह रहे जी कि मुझसे सोहेल राय साहब कॉलमों में कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं जी कि जो जिससे आप कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगू उनसे कहेंगे वो मुझसे जो माफ़ी है वो मांगे। बहरहाल फ़खरुर रहमान साहब की एक खौफनाक बड़ी ट्वीट है जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो क्या हो सकता है, या इमरान खान साहब की जान के हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा था तो फ़खरुर रहमान साहब ने भी ऐसी एक खदशे का इजहार किया। फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट में अक्सर इनको कोर्ट जो है वो करता रहता। तो ये लिखते हैं जी, द मरी प्लान टू फिजिकली एलिमिनेट इमरान खान वोंट सक्सीड। तो ये दावा ये कर रहे हैं जी कि ये प्लान इमरान खान साहब के अगेंस्ट बना है लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं होगा। इन 2022 आई हैड गेव न्यूज़ ऑफ नवंबर 3 अटैक 48 आवर्स अर्लियर बिफोर द अटैक इन वजीराबाद। यानी कि 3 नवंबर 2022 को भी मैंने खबर दी थी जी 48 घंटे पहले कि जो वजीराबाद में अटैक हुआ था। और देखें फिर उसके बाद वो चीज़ हुई। फितना इज़ द करंट फेक सिस्टम, ये इमरान खान को फितना कहते हैं लेकिन असल में जो फितना है जी वो मौजूदा करंट सिस्टम है। इट इज़ अबाउट टू एंड, जो कि ख़त्म होने जा रहा है, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये जी एक बड़ी उन्होंने जो पेशन गोई है जी वो कर दी है कि इस मौजूदा चुनतखब रजीम के साथ बहुत बुरा जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि पहले भी इन्होंने प्लान बनाया था जी कि इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना है और फिर उसके जो कि लंदन प्लान था, और अब लंदन प्लान को तोसी देते हुए मरी प्लान जो है वो बनाया गया है। लेकिन अगर आप उस वक्त कामयाब नहीं हुए, आप देखें इमरान खान साहब के साथ क्या जुल्म जबर फस्तायत सख्तियाँ हर कुछ करके आपने देखा, फैमिली तक को आपने जो है वो अरेस्ट किया, मुकदमे बनाए, सजाएं जो है इमरान खान साहब के भांजे को 10 साल की जो सजा है वो सुनाई, पार्टी को आपने क्रश कर दिया, क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये तारीख का ये हिस्सा है जी कि इतनी सख्ती किसी भी जमात के साथ नहीं की गई, चादर चार दीवारी तक का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद
आज भी सबसे ज़्यादा जो मकबूल है वो इमरान खान है। और आपके सारे के सारे बयानियाँ जो होते हैं, जो आप अरबों रुपए लगाकर इश्तिहार वगैरह देते हैं और इतने महीने आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देते, सिर्फ एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की बाहर आती है और पार्टी जो है वो फिर से उनकी एक्टिव हो जाती है और अवाम जो है वो फिर से जोशीली हो जाती है और इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल हैं और इमरान खान साहब सारे बयानिए के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर पानी जो है वो फेर देते हैं। तो इसलिए फरमान साहब कह रहे हैं जी कि पहले भी नहीं हुआ था और अब भी आप बेशक जो कुछ मर्जी करते रहें, अब भी नहीं होगा और अब तो बस आपका एंड आ गया और आपके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। तो देखें जी इस हवाले से मजीद क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।